ये जो पूरा जगत है ठीक उसी वस्तु से निर्मित है जिससे तुम निर्मित हो। जब वो वस्तुएं तुम्हारे भीतर पहले ही मौजूद हैं और तुम्हें शांति नहीं दे रही, तो उन्हीं वस्तुओं को और ज्यादा हासिल कर लेने से कौन सी शांति मिल जाएगी? शायद कोई और वस्तु चाहिए जो किसी और आयाम की है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आपके सामने खाना लाकर परोस दिया गया है, ठीक है, दाल है। कहां से आया खाना? रसोई से आया है। रसोई से खाना आया है, आपको दाल दी गई है। दाल में हल्दी डली है और तेल डला है और जीरा डला है। और क्या डलता है भाई दाल में? मिर्च डली है। हल्दी, तेल, जीरा और मिर्च, ये डले हुए हैं। रसोई से आई है दाल। रसोई में जो था सब उसमें डाल दिया। रसोई में इतना सारा है। रसोई में जो दाल आपके सामने आई है उसमें जो माल डला है, दाल का माल रसोई में इतना सारा है। पर आपको कितना मिला है? इतना, कटोरा भर के ही मिला जितना आप खाते पीते। आपके सामने रख दिया गया, आपने ऐसे लिया, ऐसे डाला, और उसमें क्या महसूस हुआ? कुछ कम है। ये दाल जो है ये गड़बड़ है। क्या नहीं है दाल में? क्या नहीं है भाई दाल में? देखा, सबकी दाल में नमक कम है, तुरंत बता दिया। तो दाल में नमक कम है। दाल में नमक कम है। दाल आई कहां से है? पर ये जो दाल पी रहा है ये इतना गधा है, माने इतना अहम है, वही वाला जो शेर की खाल पहन के अपने आप को आत्मा बोल रहा था। ये इतना गधा है कि ये पहचान ही नहीं पा रहा कि इसकी दाल में किस चीज की कमी है। इसके साथ चलो, इसका तर्क समझो, क्योंकि वो हम सबका तर्क है, हम सब गधे हैं। तो इसके सामने दाल आ गई है, दाल इसने उठाई, बोले कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है, अच्छा नहीं लग रहा। कम क्या है? हम होशियार लोग, हमें पता है नमक कम है। हमें तो पता है नमक कम है, पर गधे को नहीं पता नमक कम है। तो वो बोला रसोई से दाल आई है, और जिस रसोई से आई है वहीं पे वो सामग्री होगी जिससे इसमें जो कमी है, जो अपूर्णता है, उसको पूरा करा जा सके। तो भगता है किधर की ओर? रसोई की ओर। लेकिन बात यह है कि रसोई में जो कुछ था वो तो दाल में पहले ही डला हुआ है। तो क्या करता है कि रसोई में जो कुछ था वही वही दाल में और डाल देता है। जो कुछ मौजूद था रसोई में वही सब कुछ दाल, बोलता है दाल में कुछ कमी तो है ही, और दाल कहां से आई है तो कमी भी कहां से पूरी होगी। तो रसोई की ओर अपनी दाल लेके भगा और रसोई में जो कुछ था वही दाल में और झोंक दिया। दिक्कत यह है कि अगर रसोई में नमक होता तो पहले ही डला होता। तो उसने अब दाल में खूब क्या भर दिया? तेल ही तेल भर दिया। इतना बड़ा तेल का कड़ाह ले आया है, उसमें ये दाल तैर रही है कहीं पर, और मिर्च झोंक दी है उसमें, क्योंकि रसोई में ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और मिर्च झोंक दी है, और जीरा इतना सारा, एक पसेरी जीरा डाल दिया कढ़ाई के अंदर, ले। और ये सब उसको अब क्या लग रहा है कि इसको कहते हैं मेरी प्यारी स्वादिष्ट दाल। इसको वो दाल कह रहा है। इतना सारा तेल, 5 किलो जीरा, हल्दी ताकि धार्मिक रंग रहे, पीला। भारत में जिसको अपने आप को धार्मिक कहलवाना होता है वो पीला पीला हो जाता है ऊपर से नीचे तक। उन्होंने दाल भी अपनी पूरी हल्दी डाल पीली कर ली है। सब कुछ है उसमें, बस अपूर्णता आप पहले से दोगुनी है। पहले काहे की कमी थी? नमक की। अब उसमें ना नमक है ना दाल है, अपूर्णता हो गई है अब दोगुनी। उस रसोई को कहते हैं मम्मा का किचन। कौन सी मम्मा? प्रकृति। वहां सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है,
बस वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें दाल में थोड़ा सा नमक चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि अगर वहां होता तो पहले से होता ना, नहीं है। पर जब हमें उसमें नहीं दिखाई देता तो हम भागते हैं अम्मा की रसोई की ओर, और वहां जो कुछ होता है उसको और भोगना शुरू कर देते हैं। कहते जो कुछ है वो तो लो। अरे जो कुछ वहां है वो तो उस दाल में पहले से है। पूरा पड़ रहा था क्या दाल में? नहीं। जो कुछ है ही उसको और बढ़ा करके तुम क्या हासिल कर लोगे? और जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है ना, वो प्रकृति के पास भी नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है वो प्रकृति के पास भी नहीं, क्योंकि तुम प्रकृति का ही उत्पाद हो। जिस रसोई से अम्मा ने आज दाल तैयार करके निकाली है, उसी अम्मा ने एक दिन तुम्हें तैयार करके निकाला था कि ये देखो।